नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। प्लीज सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि सीयूईटी पीजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सीयूईटी पीजी 2026 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया है। ये वो जरूरी बातें हैं जो आपको परीक्षा से पहले समझ लेनी चाहिए। एनटीए ने साफ तौर पर अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में इन चीजों को लिख दिया है। अगर आप इन चीजों के बियॉन्ड जाते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी परीक्षा में आपको दिक्कत आ सकती है या फिर आगे आने वाले समय में आपको आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चाहे जो भी इस वीडियो पर क्लिक किया है विद्यार्थी, मैं पहले ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, आधी अधूरी जानकारी रहेगी और उतना ही आपका नुकसान होगा। और जितने भी लोग गलत प्लेटफॉर्म्स के वीडियो देख के आते हैं, जो अचानक झटके में कुछ बना दिए, बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के किसी ने कुछ बना दिया, तो आप उसको देख के आते हैं फिर कमेंट में बताते हैं सर मेरे से ये गलती हो गई। इसीलिए आप प्रॉपर जो भी वीडियो देखिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का, अगर हमारा देख रहे हैं हमारा पूरा वीडियो देखिए। इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगा, तो इस तरीके से ध्यान से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हर एक विद्यार्थी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, चाहे आपका शुरुआती फेज में एग्जाम हो या लास्ट फेज में एग्जाम हो। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा। अगर एग्जाम बहुत लास्ट में है तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मॉक टेस्ट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 199 में मॉक टेस्ट मिल रहा है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 9336257345। इसको नेम करिए, सेव करिए, सीयूईटी स्टडी कैपिटल से मैसेज करिए, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स के लिए एग्जाम देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, ठीक। और बाकी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ऐप को डाउनलोड करके तीनों काम करके रखेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगी। यूट्यूब पर जो वीडियो देते हैं उसको भी वहां हम डाल देते हैं, जिससे कि अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो भी आप तक पहुंच जाएगा। जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरीके से उसका फ्रंट पेज दिख रहा होगा। नाम, कैंडिडेट नेम, जेंडर, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें एक बार मैच कर लीजिएगा पहले कि सब कुछ सही है। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज आगे है, पहले इस पर पहुंचने से पहले मेरी जिम्मेदारी है कि सारी चीजें अच्छे से बता दूं, ठीक। ये चीजें मैच करिएगा। यहां आपका फोटोग्राफ होगा, मैच कर लीजिएगा। यहां एक बारकोड दिख रहा होगा, मैच कर लीजिएगा। यहां भी एक बारकोड होगा, मैच कर लीजिएगा। यहां आपका सिग्नेचर होगा, मैच कर लीजिएगा। यह आपकी वो पर्सनल डिटेल्स है जहां अगर आप कुछ भी इसमें गड़बड़ी है तुरंत उस चीज को एनटीए को मेल करके सुधार करवा लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ आपके एग्जाम की पूरी डिटेल दी होगी कि सेंटर कहाँ है, कब एग्जाम है, कितने बजे से कितने बजे तक, ये चीजें। नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म, जहां यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, यहाँ आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है और ये सिग्नेचर वाला काम जो है आपको सेंटर पर करना है। ये दोनों काम पहले करके जाना है, ये काम सेंटर पर पहुंचने के बाद आपका क्लासरूम में ही यानी जहां एग्जाम देने बैठेंगे सीबीटी मोड में वहां आपसे कराया जाएगा। लिखा भी है, द above undertaking has to be filled in advance before reaching the center except the candidate's signature which has been affixed in the presence of invigilator, यानी इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आप ये सिग्नेचर करेंगे। नीचे एक कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग with his or her a blue or black ball pen to mark response on an OMR sheet. Candidate must also bring photograph, one for pasting on attendance sheet and one pasted on the admit card. एक फोटोग्राफ भी एक्स्ट्रा ले जाना है, एक यहाँ पेस्ट करना है, एक जो है लेके जाना है। दूसरा यहाँ गलती से इन्होंने लिख दिया है कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है ओएमआर सीट के लिए। ओएमआर सीट वाला ये एग्जाम नहीं है, ये एडमिट कार्ड में इनका टेक्निकल ग्लिच की वजह से लिखा हुआ है, इसलिए इससे ज्यादा घबराना नहीं है कि सर ओएमआर बेस्ड क्यों लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं अंडरटेकिंग के एक एक पॉइंट्स पर, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, @द स्टडी कैपिटल, विपुल सिंह BHU, @विपुल सर ऑफिशियल। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप कभी भी 24x7 आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल के अबाउट में मेरी ईमेल आईडी भी मिलेगी, आप वहां भी हमसे कॉन्टैक्ट करके जो भी सवाल है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूं। अब एक एक इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। कुल मिलाकर के 27 पॉइंट्स दिए हैं, एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक। जरा ध्यान दीजिएगा। सो पॉइंट नंबर 1, द कैंडिडेट, अगर क्लियरली दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा। चलो मैं थोड़ा सा और यहाँ ब्राइटनेस कम क्लियर कर दे रहा हूं जिससे कि ये ज्यादा अच्छे से दिखे। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम एट द सेंटर। आपके एडमिट कार्ड पे एक रिपोर्टिंग टाइम और एक गेट क्लोजिंग टाइम लिखा है, इन दोनों टाइम के बीच में आपको पहुंच जाना है, यानी गेट क्लोजिंग से पहले आपको पहुंच जाना है, ये साफ साफ इस पे लिखा हुआ है। The candidate should ensure that the question paper is as per his or her opted subject indicated in the admit card. In case the subject of question paper is other than opted subject, the same may brought to the notice of the invigilator concerned.
पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जब आप पेपर देने बैठेंगे सेंटर पे, तो आप जो टेस्ट पेपर फिल किए हैं, ध्यान दीजिएगा वो टेस्ट पेपर का ही पेपर खुल रहा है, ऐसा नहीं कोई और अदर पेपर आपके सामने खुल रहा है। अगर कोई भी ग्लिच ऐसा दिखे तो तुरंत इन्विजिलेटर को विद इन 5 मिनट आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा शुरुआती दौर में ही। पॉइंट नंबर 3, no candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practices. If any candidate is found indulging in any unfair means examination practices at any stage of examination, his or her candidature will be cancelled and legal action will be taken, including debarring इन ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए। साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी अनफेयर कार्य आपको नहीं करना है, कोई भी अनफेयर चीज लेके नहीं जाना है सेंटर के अंदर, ना सेंटर के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको लीगल एक्शन लिया जाए और आपको एग्जाम से बाहर किया जाए। पॉइंट नंबर 4, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, यानी किसी को भी गेट क्लोजिंग टाइम समाप्त होने के बाद सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर यहां कह दिया गया है, तो इसलिए गेट क्लोजिंग टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है। पॉइंट नंबर 5, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर 80 मिनट में ही हो गया, 90 मिनट से पहले हो गया तो मैं कहूं सर मैं सेंटर से बाहर जाना चाहता हूं। आपका जब सबका पेपर समाप्त हो जाएगा, 90 मिनट का जब समय समाप्त हो जाएगा, तभी आप सेंटर से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वहां जिद नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, जितने भी विद्यार्थी दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में भी अलाउ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट, हर 1 घंटे पर आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट दिया जाएगा। ये उनके लिए है जिनके पास पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, वेदर सच कैंडिडेट यूजेज अ फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नॉट। ठीक, ये चीज है। पॉइंट नंबर 7, द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कैन ब्रिंग हिज और हर ओन स्क्राइब और मे अवेल एट द सेम फ्रॉम द एनटीए if the candidate has opted for the same in online application form at the time of submission। ये PWBD कैंडिडेट के लिए। पॉइंट नंबर 8, in case of other category of person in benchmark disability, the provision of scribe can be allowed on the production of certificate from the chief medical officer या civil मतलब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट रहे आपकी दिव्यांगता का, उसी के आधार पर आपको स्क्राइब दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, ये भी उन्हीं के लिए है कि आपको जो है अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपना वैलिड, अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट आईडी, ये सब आपको लेके जानी है। ये था पॉइंट नंबर 9। नाउ मूव करते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 10, upon completion of examination please wait for the instruction from the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only। यानी जब तक आपको आपके इन्विजिलेटर के द्वारा सेंटर पर यह निर्देशित नहीं किया जाएगा कि आप अपनी सीट से जा सकते हैं, तब तक आपको सीट पे बैठे रहना है। पॉइंट नंबर 11, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम। जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, यही एनटीए ने कहा है कि इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ लेंगे, और मैं आपको वीडियो में बता ही दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 12, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 contains the center detail and self declaration form that is undertaking। ठीक, पेज नंबर 2 important instructions for candidates। पेज नंबर 3 declaration for non आधार candidates। the candidate has to download all 3 pages। एक तो आपको कहा गया तीनों पेज डाउनलोड करिए। पहला पेज आपके एडमिट कार्ड डिटेल का, दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का, और जो नॉन आधार कैंडिडेट्स हैं, यानी अगर आपने आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के आधार पे आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आपको तीसरा वाला जो पेज है वो डाउनलोड करके फिल करके उसको लेके जाना पड़ेगा। Point number 13, the admit card is provisional subject to satisfying the eligibility conditions as given in the information bulletin। यानी ये जो एडमिट कार्ड है, इसका जो आप एग्जाम दे रहे हैं, इसका प्रमाण ये नहीं कि आपको एडमिशन हो ही जाएगा हर जगह, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तभी एडमिशन आपका होगा, ये पहले ही सूचित किया जाता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू एटलीस्ट 1 day इन एडवांस टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपको बताया गया है। साथ में इन पर्टिकुलर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट स्ट्रांगली एडवाइज, आपको ये कहा जा रहा है 14वें पॉइंट में कि आप सेंटर पर एक दिन पहले विजिट कर ले, ताकि आपको लोकेलिटी लोकेशन को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। खैर आजकल सभी लोग गूगल मैप यूज करते हैं, सभी लोग चेक कर लेते हैं इजीली, फिर भी एनटीए की तरफ से एक सूचना आपके लिए दी जा रही है। इफ रिलीजन या कस्टम रिक्वायर्ड you to wear specific attire, please visit the center early to throw out checking and mandatory frisking during the examination। all candidate will remain under continuous CCTV surveillance, therefore the face must remain clearly visible at all time and veiling or cover of the face is not permitted for photography throughout examination। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कोई भी कस्टम या रिलीजियस वियर है, जैसे मान लो आपके धर्म का वो ऐसा पहनावा है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप उसको पहन के जा सकते हैं, रोका नहीं जाएगा, लेकिन सेंटर पर समय से पहुंचिएगा। और सेंटर पर जब आपके
प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, यानी जो मेटल डिटेक्टर से आपकी चेकिंग होती है वो आपको प्रॉपर चेकिंग करानी पड़ेगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि आप चेहरा ढक के नहीं रह सकते, चेहरा आपका ओपन होना चाहिए, चाहे कोई भी आपका कस्टम या रिलीजियस वियर हो या ना हो, जो भी हो। Point number 16, no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking valid ID proof and proper frisking. Frisking through hand metal detector will be carried out without physical touch. ये पहले आपको यहाँ क्लियर किया गया कि जो फ्रिस्किंग होती है ये आपके फिजिकल टच से नहीं होती, बल्कि दूर दूर से ऐसे किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कोई फिजिकल टच कर रहा है तो आप वहाँ उसके लिए आप उनको रोक सकते हैं, सूचित कर सकते हैं भाई कि आपका ऐसा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दूर दूर से चेक कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, आपको अपना एडमिट कार्ड और उसके नीचे जो अंडरटेकिंग है एक सिंगल पेज में उसको लेके जाना ही जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना ही जाना है, और साथ में 2 फोटोग्राफ। ऑल कैंडिडेट, ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी इक्वाइड विद द जैमर। सारे सेंटर्स सीसीटीवी सर्विलांस के अंतर्गत आएंगे, सारे जैमर्स के अंतर्गत आएंगे। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। ये कंपलसरी नहीं है, आप लेके जा सकते हो। क्या क्या? अगर पानी का बॉटल लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ये साफ साफ कहा गया है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग में इन्होंने लिख दिया। एडमिट कार्ड लेके जाना है, पानी बॉटल कंपलसरी नहीं होता है भाई कि नहीं, जबरदस्ती लेके ही जाना है। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर अटेंडेंस सीट, 2 फोटोग्राफ लेके जाइएगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपना लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर 18। नाउ अभी है 19 to 27। ठीक, लास्ट पॉइंट्स पर हम ध्यान देते हैं। Before reaching the center, candidate must enter the required details in self-declaration undertaking in legible handwriting, paste the photograph and put a thumb impression at the appropriate place on the admit card. They should ensure their left thumb impression is clear and not smudged. ठीक, यानी आपको जो मैंने बोला कि अंडरटेकिंग फिल करना है वही अंडरटेकिंग फिल करके आपको जाना है। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी any one of the original and valid ID proof issued by Government of India, that is PAN card, driving license, voter ID, passport, या फिर आपका आधार with photograph, e-आधार, या all other ID photocopies of ID, even if attested scanned photo is ID mobile phone is not considered as valid ID proof. यानी आपको जो भी ID proof लेके जाना है उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, मोबाइल से दिखाने वाला भी काम नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 21, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक पेन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए वहां लिखा था पेन लेके जाना है, यहाँ नहीं लेके जाना है। मैंने आपको बताया कि वो जो पहले इस पेज में जो रेड कलर में लिख दिया है पेन लेके जाना, ये सारी चीजें लेके जाना, ये OMR वाला इंस्ट्रक्शन इन्होंने गलती से डाल दिया है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। ध्यान यहाँ दीजिएगा, पेन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेटल, मोबाइल फोन, कुछ भी एग्जामिनेशन सेंटर के पास अंदर नहीं जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी। ये इनडायरेक्टली फैसिलिटीज रहती हैं, लेकिन डायरेक्ट एनटीए इसको नहीं कहता है कि हम ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं, इसलिए आप अपने साथ किसी को लेके जाइएगा जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग संभाल के रखे एग्जाम तक। पॉइंट नंबर 22, शू फुटवियर विद थिक सोल एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। आप जो भी जूता या चप्पल पहन के जाएंगे बहुत मोटे सोल का नहीं, सिंपल पहन के जाइएगा। कोई भी आप शर्ट टी शर्ट जो पहनते हैं कुछ बहुत ज्यादा हैवी बटन या कोई भी ऐसी चीज ना लगे कि जो आपका अनफेयर है, तो उस तरीके की चीज आपको नहीं पहन के जानी है। पॉइंट नंबर 23, ब्लैंक पेपर सीट for rough work will be provided in the examination hall. Candidates must write their name, roll number at the top of each of the seats and must drop the seat designated drop box without fail before leaving the examination room. Failure to do so may result in the non-evaluation of your answers. देखो ब्लैंक पेपर चूंकि आपके मन में आता है सर रफ सीट कैसे मिलेगी, तो रफ सीट आपको वहीं मिलेगी, उस पर रोल नंबर नाम लिख के रफ करिएगा, फिर आपको एक जगह उसको कहा जाएगा कि डिस्ट्रॉय करिए, वहां डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको सेंटर से लेके नहीं आना है। नाउ पॉइंट नंबर 24, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज पर opted medium subject indicated in the admit card in case द सब्जेक्ट मीडियम क्वेश्चन पेपर जो भी है। कहने का तात्पर्य यही है कि भाई 24 में ये कह रहा है कि कोई भी पेपर में ऐसा लगे कि हमारा सही मीडियम नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है या फिर सही पेपर हमारे सामने नहीं, तो तुरंत उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। पॉइंट नंबर 25, इफ एट एनी स्टेज it is found that the candidate has submitted multiple applications, his or her candidature will be cancelled and legal action will be taken including debarring from NTA exams। ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस की बात की जा रही है, जैसे मान लो कि एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही इंसान, मान लो मैंने CUQP 11 के लिए ही 2-3 फॉर्म भर दिया अपने ही नाम से और मैं उसमें कुछ जुगाड़ कर रहा हूं, तो इस केस में ऐसा नहीं कि आप कई टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए उस कंडीशन में आपको ऐसा किया जाएगा। ये
मल्टीपल एप्लीकेशन नंबर किसी एक व्यक्ति के नाम पे जनरेट हुआ होगा, उसके आधार पे ये कहा जा रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 26, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल अपडेट्स थ्रू दिस वेबसाइट, और किसी हेल्पलाइन के लिए आप इस पे कांटेक्ट करेंगे। ऐसे 27 पेज पॉइंट्स में एनटीए ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैंने कोशिश की कि पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझा दूं। अब आप सभी के मन में अगर ड्रेस कोड, एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, अगर एग्जाम कैसे होता है, अगर ऐसी कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। आपको कल परसों मैं लगातार ऐसे वीडियोस दे दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में जाने से पहले कोई भी डर जो आपके अंदर रहता है वो सारा डर समाप्त हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर दे के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा आशीर्वाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ बना रहेगा, और मिलेंगे हम आपसे सेंटर्स पर आपके पेपर रिव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।